ख्रीस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज के दोनों पाठों का संदेश है ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, खुद में ईमानदार और दूसरों के प्रति सेवा और क्षमा का भाव रखना। पहले पाठ में संत पौलुस तीतुस को निर्देश देते हैं कि कैसे अच्छे अगुओं को नियुक्त किया जाए। पौलुस कहते हैं कि एक अगुआ को निर्दोष और विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। कलीसिया के अगुए केवल बाहरी नियमों का पालन करने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले होना चाहिए। वे किसी के प्रति अन्याय ना करें, नशे में ना रहें और धन के प्रति लालची ना हों। इसके बजाय वे ईश्वर के कार्यों के प्रति समर्पित और सच्चे प्रेम में अग्रणी हों। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी सेवा में होते हैं, हमें न केवल अपनी बातों से बल्कि अपने कर्मों से भी ईश्वर की महिमा करनी चाहिए। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस संसार में पाप करने का प्रलोभन आ सकता है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो पाप का कारण बनता है। उसके लिए यह एक बड़ा संकट होगा। यह हमारे लिए एक चेतावनी भी है कि हम अपने जीवन में दूसरों को ठोकर ना दें, दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना दें, खासकर उन लोगों को जो कमजोर हैं या नए विश्वास में हैं। यीशु आगे कहते हैं कि यदि आपका भाई पाप करे तो उसे डांटें, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा करें। यहाँ तक कि अगर वह एक ही दिन में 7 बार आपके खिलाफ पाप करता है और 7 बार पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करें। इससे हमें सीखने की आवश्यकता है कि क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। क्षमा ईश्वर का ही गुण है, और जब हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम उसकी दया और प्रेम का अनुभव कराते हैं। शिष्यों ने यह सुनकर कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हमें भी इसी प्रकार अपने विश्वास में वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरों को क्षमा कर सकें और दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। आज के दोनों पाठ हमें याद दिलाते हैं कि कलीसिया जीवन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि हमारे दिल और हमारे कर्मों की सच्चाई का मामला है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें एक सच्चा अगुआ, क्षमाशील और विश्वास में दृढ़ बने रहने वाला हो। जैसा कि यीशु ने कहा है, यदि हमारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो हम महान कार्य कर सकते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में इस विश्वास को जिएं और दूसरों के लिए प्रेम और क्षमा का उदाहरण बने। आमीन।